सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार और इस विचार को अपना करके अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाते हैं। उसके बाद जानेंगे भुना हुआ चना और गुड़ खाने के अद्भुत फायदे। भुना हुआ चना और गुड़ खाने के क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है या किन किन बीमारियों से हमें बचाता है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत ही बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने नुक्कर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा। तुमने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी, और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रूधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं, और इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती है, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों,
इस कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं भुना हुआ चना और देसी गुड़ कितनी मात्रा में कब खाना चाहिए जिससे हमें उसे पूरा फायदा मिल सके और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भुना चना में पाए जाने वाला तत्व। इसमें पाया जाता है ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों, आपने जान गए इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। अब एक तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब भी हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त, कफ गड़बड़ होते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारियां हो जाती हैं। और जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है, यानी कि इनका आपस में संबंध है। अगर हमारे 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की, किसी भी प्रोटीन्स की, किसी भी विटामिन्स की जब कमी होती है, तो उस तत्व, उस प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें ऐसे डाइट को बैलेंस करके रखना चाहिए। अपने डेली रूटीन में ऐसी डाइट को शामिल करना चाहिए जिसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हों, तो हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होगा। और ऊपर से हमें अपने वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखना होगा। तो अब दोस्तों, समझ गए पोषक तत्वों का क्या महत्व है और ये सारे पोषक तत्व इस भुने हुए चने में पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे पहले जान लेते हैं। ये बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, दिमाग को तेज व हेल्थी बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी को दूर करे, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दर्द व सूजन से राहत दिलाए, महिलाओं में हार्मोन की समस्या को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक है, एनीमिया की समस्या को दूर करे, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आंखों की बीमारी से भी ये बचाता है और उसके बाद आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। अब इतने सारे फायदे हैं सिर्फ और सिर्फ भुने चने के। अब हम जान लेते हैं गुड़ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। गुड़ में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट व और छोटे मोटे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर लें। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या से राहत दिलाता है, जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या से भी राहत दिलाए, पीलिया की बीमारी से बचाता है, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे। अब दोनों के फायदे तो आप समझ गए, इतने सारे दोनों के फायदे हैं। अब दोस्तों, आप समझ रहे हैं इतने सारे फायदे और लागत कुछ भी नहीं है। चीनी आप खा रहे हैं, चीनी से आपको एसिड बनता है, बल्कि वो नुकसान करता है। चीनी को पचाने में आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जबकि गुड़ उससे 1000 गुना फायदेमंद। तो इसलिए दोस्तों, चीनी ना खा के गुड़ खाएं। तो गुड़ और ये देसी भुना हुआ चना, ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अब इसे कब खाना चाहिए? भुना हुआ चना दोस्तों हमें शाम के समय खाना चाहिए, 5 से 6 बजे। अब ये 5 से 6 बजे, वैसे दिन में तो इसे आप कभी भी खा सकते हैं। यह ऐसा है, गुड़ और चना चाहे जब खाइए, शाम को खाइए, सुबह खाइए, खाली पेट खाइए, रात में खाइए, दिन में खाइए, जब भी खाइए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, यानी पानी नहीं पीना, और खाने के 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। कुछ लोग भुना हुआ चना खाते हैं, गुड़ खाते हैं, गुड़ चना एक साथ खाते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। गुड़ और चना दोस्तों बड़ा फेवरेट है हमारा और बहुत अच्छा है। आप सिर्फ 21 दिन गुड़ चना खा के देखिए कितना फायदेमंद है।
अब कितना खाना चाहिए वो भी बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी गुड़ चना खाइएगा 1.5 से 2 घंटे तक आपको पानी-वानी कुछ भी नहीं पीना, ज़रा से भी कुछ नहीं पीना। ये नहीं तो आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमने बता चुके हैं। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है। तो आप समझ गए, चना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना-पीना है। अब चना हमें कितनी मात्रा में लेना है? चना हमें 100 ग्राम, 50 ग्राम जैसे आपकी क्षमता हो। जिससे हो, जैसे आपको भूख लगी हो, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 100 ग्राम से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं 250 ग्राम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 250 ग्राम खा लेंगे तो आपको फिर तो भूख लगना ही नहीं लगना है। बहुत अच्छा टॉनिक है एकदम। घोड़ा आप देखते हैं, घोड़े को चना आधा किलो दिन भर में दिया जाता है, दिन भी वो इक्के के साथ जोता जाता है, दिन भर उसे इक्का के साथ जोता जाता है, इतना शक्ति होती है। तो भुना और चना, आपको अगर गैस बन रही, एसिडिटी बन रही, तो आप खा लीजिए भुना वाला चना, तो उसमें भी फायदा करता है। आपका पेट झड़ रहा है, आपको दस्त ज़्यादा आ रही, तो भुना हुआ चना खा लीजिए तो भी फायदेमंद करता है। तो आपके दस्त रुक जाते हैं बिना मेडिसिन के, कोई आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा, ये इतना फायदेमंद। तो भुना हुआ चना और गुड़ आप रोज शाम को 5 से 6 बजे खाइए, यह एक टॉनिक का काम करेगा। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अगर आप जिम में जाते हैं तो भी आप खाइए, आप स्टूडेंट्स हैं तो भी खाइए, आप बुजुर्ग हैं तो भी खाइए, चाहे जो हो। जो आप चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, शाम के समय मत खाइए। शाम के 5 से 6 बजे से फिक्स कर दीजिए कि मैं रोज 100 ग्राम भुना हुआ चना, उसके साथ 50 ग्राम देसी गुड़। देसी गुड़ मार्केट में दोस्तों 2 टाइप के इस समय गुड़ आ रहे हैं, 2 टाइप, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक गुड़ को केमिकल से बनाया जाता है, प्रोसीज करके, जो बहुत सफेद देखने में लगता है, उसे कभी मत लीजिएगा। और एक टाइप के गुड़ और आ रहा है, जिसको दोस्तों चीनी सस्ता है, गुड़ महंगा है। चीनी आपकी 40-42 रुपए किलो है और गुड़ वहाँ पे 60 रुपए, 55 रुपए किलो है। तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ गुड़ की मात्रा लेकर उसमें चीनी की मात्रा, उसे रीप्रोसीजर करके फिर से गुड़ बना रहे हैं, तो देखने में सफेद भी लगता है और होता है। तो ये वाला भी गुड़ नहीं आपको लेना है। गुड़ ब्राउन और लाल गुड़ लीजिए, देसी। अगर किसी के घर के मिल जाए तो जान लीजिए अति उत्तम है, वही वाला गुड़ फायदेमंद है। तो आप 50 ग्राम गुड़ और चने आप रोज शाम को खाइए। ये आपका बड़ी महंगी से महंगी टॉनिक इसके आगे फेल है, महंगा से महंगा टॉनिक फेल है। रोज शाम को दोपहर में खाइए। आप सफर कर रहे हैं, सफर करते हैं तो आपको अक्सर भूख लगती है, तो गुड़ चना अपने पास रखिए, हमेशा भुना हुआ चना और गुड़ अपने पास रखिए। कहीं सफर में है, जब भी आपको भूख लगे तुरंत निकालिए एक मुट्ठा और गुड़ निकालिए, खा लीजिए, फुल ताकत आपको मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना, पानी पीना तो 1.5 घंटे के बाद, तभी वो पूर्ण रूप से आपको शरीर को लगेगा। आपको ना तो गैस बनेगी, ना तो एसिडिटी बनेगी। सफर में है, सुबह है, इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं, सुबह शाम भी खा, चाहे जब खाइए। गुड़ और चना एक ऐसी चीज है, सफर में है, कहीं जाइए रख लीजिए, आप घर पे खाइए, बच्चों के साथ खाइए। हम तो ये कहेंगे शाम को सब एक पूरा फैमिली बैठ के एक पार्टी कर लीजिए, गुड़ गुड़ और चने का, सब लोग खाइए, बस पीजिएगा कुछ नहीं। तो गुड़ और चना दोस्तों 100 ग्राम, 50 ग्राम, जो आप क्षमता के अनुसार खाइए। 200 ग्राम खा सकते हैं, जैसे आपका मेहनत वाला काम है, जैसे है, जिस उम्र में है, जितना आप पचा सकें उतना खाइए। हाँ, 200 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए, 250 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा आप खाएंगे तो प्रोटीन्स, विटामिन ज़्यादा आपके बॉडी में जाएंगे, उतना ढंग से वो पचा नहीं पाएगा आपका पाचन तंत्र। तो ये आप जरूर आजमाइए। इसलिए दोस्तों हम ये कहेंगे, गुड़ और चना सबको खाना ही खाना चाहिए, खाना ही खाना चाहिए। और अपने शरीर के 3 दोष को, वात पित्त कफ, ये 3 को बैलेंस करके रखिए, कभी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। वात पित्त कफ से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख करके उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। वो चीज़ें आप मत खाइए जिससे वात पित्त कफ बिगड़ता है।